सोमवार को पूरे देश में कोर्ट के दो फैसलों की चर्चा हुई। पहला फैसला है कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर का, जबकि दूसरा फैसला केरल के चर्चित शेरोन हत्याकांड पर फैसले का है। कोलकाता रेप मर्डर केस में कोर्ट ने दोषी संजय रॉय को उम्र कैद की सजा सुनाई है, जबकि केरल के चर्चित शेरोन हत्याकांड में केरल के कोर्ट ने कातिल प्रेमिका को मौत की सजा दी है। अब आपके दिमाग में ये सवाल उठ रहा होगा कि एक हत्याकांड में उम्र कैद और दूसरे में मौत की सजा क्यों? तो आइए इसे समझते हैं। दरअसल मौत की सजा तब दी जाती है जब कोई भी अपराध रेयर ऑफ द रेयरेस्ट होता है। समझिए, एक हत्याकांड में उम्र कैद और दूसरे में मौत की सजा क्यों? तो मौत की सजा कब मिलती है? रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में, जब कानून को ये लगता है कि रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस है। अब आप ये समझिए, कोलकाता केस में उम्र कैद मिला है और कोर्ट ने कोलकाता के रेप मर्डर को रेयर ऑफ द रेयरेस्ट नहीं माना, इसलिए दोषी संजय रॉय को उम्र कैद की सजा दी गई। कोर्ट ने केरल के चर्चित शेरोन हत्याकांड को रेयर ऑफ द रेयरेस्ट माना है और इसीलिए कातिल प्रेमिका को मौत की सजा दी गई है। अब आप ये समझिए कि कानून की नजर में रेयर ऑफ द रेयरेस्ट क्या होता है। 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने फांसी को रेयरेस्ट ऑफ रेयर में डाला था और इसके तहत हत्या या अपराध करने का तरीका अगर बहुत ही बर्बर है, किसी को जिंदा जला देना, यातनाएं देकर मार डालना या फिर टुकड़े टुकड़े करके किसी को मारना, ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस माना जाता है। अब आप ये समझिए कि इसमें और क्या कुछ आता है। तो बेहद क्रूरता से हत्या करना, सिर्फ पैसों के लिए हत्या कर देना, संपत्ति हथियाने के लिए हत्या कर देना, फायदे के लिए किसी को मारना, इसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस कहा जाता है। अगर किसी बेसहारा महिला की हत्या कर दी जाती है, बच्चों की हत्या की जाती है, किसी पब्लिक फिगर की हत्या होती है, आरक्षित जाति के शख्स की हत्या होती है, इसे भी रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस कहा जाता है। अपराध का समाज पर क्या असर पड़ने वाला है, दहेज के लिए अगर किसी की हत्या कर दी जाती है या फिर एक से ज्यादा हत्या होती है, तो इसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कहा जाता है।